में सनी लियोन लंच कर रही हैं ये वो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है पवन भैया के साथ पावर स्टार कहे जाने वाले। कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग भैया को देख के फॉलो करते हैं, सीखते हैं, हम भी करते हैं। और आज वही चीज पब्लिक के बीच ला के रख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए कि अपने इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस थी, राम आ रहे हैं मेरे राम आ रहे हैं। और हमारे साथ है सोनम शर्मा जी, लगातार सोशल मीडिया पे अभी जो है ट्रोल किए जा रही हैं। गोलू राजा के साथ एक मंच साझा की है, उनमें जो है लगातार बेबाकी से जुगलबंदी जो है इनका फिर अभी जो है चल रहा है बहुत ज्यादा, और उस पर बहुत बेबाक तरीके से बात भी रख रही हैं। सबसे पहले स्वागत है चैनल में हमारे। नमस्कार, प्रणाम सभी लोग को। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गोलू राजा को कहा जाता है कि मंच के बादशाह जाने जाते हैं, कहते हैं कि कोई भी लड़की को अगर हम बढ़ाते हैं आगे तो मेरा छत्र छाया अगर रहता है तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से उनके जुगलबंदी के हर एक जो गाने का जवाब सामने से दे पा रही हैं बड़ी सटीक तरीके से। ये सब दर्शक लोग का प्यार है। रही बात बादशाह की तो नो डाउट बहुत अच्छे मंच गाते हैं भैया, और सपोर्ट भी करते हैं सिंगर लोग को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अपना भी होना चाहिए। जब मेरे पास रहेगा ही नहीं तो आप क्या किस चीज पे सहारा दीजिएगा बताइए। कैसे मतलब आप जिस तरीके से बातों को रख रही हैं, सामने से गाना आता है और तुरंत जो है रिप्लाई दे रही हैं कि महिला हो करके इस टाइप का कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर पाती है अपने आप में? ये वो चीज हमारे दर्शक लोग का प्यार है और अपनी मेहनत भी है, और जैसे वो गा रहे थे वैसा मैं भी जवाब दे रही थी। मंच पे जो गाना हो रहा था थोड़ा सा चाहेंगे दर्शकों के बीच में रखिए। पहले तो क्या गाना था और कैसे क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? स्टार्टिंग तो ये चीज से हुआ था कि पाउडर क्रीम जब लगाई ले बिंदी, देखी के बोला हमर बोले ले हिंदी, शादी से पहले कहते रहले रोज में से जिहे में, मांगे भतार हमर चुम्मा सखी रे अंग्रेजिए में। ज्यादातर जो भी मैं गाना गाई हूँ मैं अपना ही गाई हूँ मंच पे। तू बाड़ू एटीट्यूड में ऐसे कुछ बोले हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके आप लोग देखिएगा। और किस चैनल के माध्यम से वो वीडियो पड़ा हुआ है? बहुत सारा चैनल है, सागर फिल्म से बहुत सारा चैनल है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सोनम शर्मा को अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे तो जो ढोड़ी में चाय और बिस्किट खाने की जो एक गाना आया हुआ था उसी से जानी जाती है। लगातार जो है आप लड़के जितने यूथ हमको लगता है कि वो सुने होंगे गाना। क्या कहना चाहेंगे? नहीं सुने? अरे वो गाया हुआ गाना था तो मैं मुझे भी आया था। अच्छा, कैसे गाना था वो थोड़ा सा कहिएगा क्या? डाल दीजिए उस गाने अभी तो बहुत सारा है कि लोन ले ला तो ये कर ला वो कर ला, बहुत सारा गाना आया हुआ है। अच्छा, तो ढोड़ी में कैसे कोई माने चाय पिएगा तो ढोड़ी पे लोन कैसे कोई ले लेगा? ढोड़ी पे लोन अब पता नहीं कैसे। बहुत सारी सवाल है। इसके पहले भी ढोड़ी में बियर ढार के गाए हुए, तो ढोड़ी को ट्रेंडे बना दिए है ना। देखिए वो चीज बहुत पहले बीत चुका था, जिसको नया कलाकार अभी उसको ट्रेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये जारी रहेगा। और पता नहीं क्यों पूरे अंग में वही अंग दिखता है सब कलाकार को। अच्छा ठीक है। हमारे खेसारी भैया भी गाए हुए थे, खोदा तमुआ ना काटी से। अच्छा बहुत लोग गाए हुए हैं, तो अभी भी कोई सिंगर गा दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुआ आगे से ऐसा कुछ। अच्छा, सोनम जी कब से गायकी फील्ड में आई हैं? 2017 से हैं। 2017 से जी। कौन गाना आपका बूम किया था? मेरा मेरा गाना था एक निमिया का डार में, यह गाई थी मैं। अच्छा, बहुत ही सेम गाई थी, और उसमें कुछ अपना नाम ऐड करके गाए हुए थे। आज भी मेरे गांव के काली माई की जो मंदिर है उसमें बजता है। मतलब सोनम शर्मा जो है बढ़िया बढ़िया भी गाना देती हैं। अभी सैड सॉन्ग आया हुआ है राम जी के लिए, अभी जो है 22 तारीख को, जैसे कि अयोध्या राम मंदिर में वहाँ पे जो है उसके लिए भी गाना इन्होंने गाया। सब पे थोड़ा बात करेंगे। जो गाना है राम जी का जो आने वाला है गाना, अभी आप बहुत खूबसूरत गाना दिया है, दो बोल है उसका। वो गाना हमारे आदरणीय बड़े भैया प्रद्युमन परदेशी भैया गाए हुए हैं, उसमें हम लोग साथ दिए हुए हैं। अच्छा गाना है कि आरती सजाओ हो फूल बरसाओ हो, आरती सजाओ फूल बरसाओ, दर 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 राम आ रहे हैं मेरे राम आ रहे हैं। बहुत प्यारा गाना है, आप लोग जरूर सुनिए इस चीज को। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में किसको मानते हैं? अच्छा, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले तो पवन भैया ही हैं। पवन सिंह को? जी।
पवन सिंह की जब बात कही तो सामने से थोड़ा सा ये भी आता है, देखिए अभी कल जो बर्थडे जैसे कि अभी लेकर के आए सनी लियोनी को, क्या ये सही था उनके साथ नहीं केक नहीं काट बिल्कुल देना? हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि पवन भैया कहाँ पावर स्टार कहे जाने वाले। और ट्रोल भी बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे इस चीज को लेकर के। ट्रोल किए जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कई दिन से लगातार न्यूज चल रहा है कि अपने इंडस्ट्री में सनी लियोन लंच कर रही है ये वो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है पवन भैया के साथ पावर स्टार कहे जाने वाले। कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग भैया को देख के फॉलो करते हैं, सीखते हैं, हम भी करते हैं, और आज वही चीज पब्लिक के बीच ला के रख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए कि अपने इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस थी, एक से एक सुंदर सुंदर है, बहुत सारी चीजें। तो खासकर अपने बर्थडे पार्टी में अगर अपने भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई लड़की लंच किए होते तो बड़ा खुशी होता। और कहते हैं सामने से कि अगर भोजपुरी में कुछ लकीर खींचते हैं तो हम ही खींचते हैं, ये लकीर कहाँ तक सही है? ये लकीर क्या है, कुछ नहीं है। जो चीज जो नाम उसका मिला हुआ है वही नाम से सब लोग बोलेंगे ना। ये थोड़ी इसी लकीर पे सारे लोग चलेंगे पीछे से, हो सकता है, हो सकता है। हाँ तो आदर्श मानते हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आदर्श मैं एक ही मानते चीज हैं। बोले कि भैया को पावर स्टार कहा जाता है, सभी लोग यही ना बोलते हैं। और जब पावर स्टार उस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब भैया के साथ वो मैच नहीं कर रही है। बिल्कुल। और हमारा जो है यहाँ से दिखाने का माध्यम किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हमने देखा और जिस तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह, सब आदर्श मानते हैं जितने भी कलाकार हैं उनको, ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। सब लोगों का यही कहना भी है। सबका पूरे इंडस्ट्री में सभी लोगों का यही राय है कि वो चीज को नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उनका अपना मर्जी है, लेकिन जहाँ तक ये गलत है। जी, आप क्या सोचते हैं इस बर्थडे के बारे में? सनी लियोन को ले आकर के वहाँ पे जिस तरीके से केक कटवाया जा रहा है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा मुझे। और हमारे साथ जी सोनम शर्मा थी, एक और गाना चाहेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना अभी तुरंत ही लॉन्च हुआ है इनका। एक सैड सॉन्ग था, बहुत ही जबरदस्त, मैंने सुना ऑफ कैमरा जब बैठा हुआ था। बदनाम हो गई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन ही आजे हमरा से ज्यादा तहरा के चाहे लगल, जेकरा खातिर छोड़ दिहला वो चेहरा तहरा भावे लगल। तू भले वो करा के चाह सनम, एक दिन हमरो से मिला वो सनम। हम देखल चाहतानी प्यार में काकर सहकतारी, हमरा खानी साचो बाड़ी कि प्यार ज्यादा करतारी। सपोर्ट करिए सोनम शर्मा को, लगातार जैसे कि गाना लेकर के आती हैं, बढ़िया बढ़िया गाना लेकर आती हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी जो चटपटा रंग लेकर के भोजपुरी देती हैं और लगातार देती है, बढ़िया लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके गाने के बारे में, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर इनका इंटरव्यू दोबारा से फिर चाहिए हमारे साथ तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से मुलाकात होगी, फिर से तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जो हमारे साथ चाहेंगे तो आएगा। एक और गाना आया हुआ है मेरा। कौन सा गाना? बहुत अच्छा, उसका व्यूज मिला कि तोरा जैसन भतार हमरा ना चाही, ना चाही रे ना चाही। ये भी गाना बस है। इतना ही है। आप लोग जो है सर्च करिए, देखिए और एंजॉय करिए भोजपुरी को। आज हमारे साथ सोनम शर्मा थी, क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट जरूर करिए। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।